किसी भी ब्रांडेड कुकटॉप के अंदर अगर आपको फुल शॉर्टिंग देखने को मिले तो उसको कैसे ठीक किया जाता है आज की इस वीडियो के जरिए आपको पता चलेगा। ये जो हमारे पास प्रेस्टीज कंपनी का इंडक्शन कुकटॉप रिपेयर होने के लिए आया है, इसको जब मैं लाइन पर देके देखा तो इसका जो सीरीज बल्ब है ये फुली ग्लो कर रहा था, यानी कि फुल फ्लेज में ही वो जल रहा था। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा इंडक्शन कुकटॉप है इसके अंदर फुल शॉर्टिंग का प्रॉब्लम है। अगर आपने ये वीडियो देख लिया, बहुत ही अच्छे से समझ लिया, तो आपको इस टाइप का प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। तो इस टाइप का किसी भी कुकटॉप के अंदर आपको लगभग 2 से 3 चीज देखने को मिलता है। एक तो हमारा मेन पीसीबी, दूसरा कॉयल, तीसरा फैन और चौथा चीज हमें इसका जो पीसीबी देखने को मिलता है, कंट्रोलिंग पीसीबी जिसको बोला जाता है, स्विच कंट्रोलिंग, तो वो आपको एक पीसीबी देखने को मिलेगा। तो इस टाइप का कुकटॉप को खोलने के बाद सबसे पहले हमें शॉर्टिंग चेक करना होता है, क्योंकि शॉर्ट के वजह से ही हमें ये जो है ना फुल शॉर्टिंग देखने को मिलता है। सबसे पहले इनपुट सिग्नल जहाँ पे होती है वहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ये हमारा शॉर्टिंग नहीं है। अब इसका फ्यूज भी चेक कर लेता हूँ। फ्यूज बिल्कुल एकदम ओके है, आप मल्टीमीटर पर देख सकते हो, मतलब यहाँ पे बीप साउंड आ रहा है। अब बात कर लेंगे, यहाँ पे दो बड़े बड़े चीज लगाया जाता है, एक तो रेक्टिफायर, दूसरा मॉसफेट। तो रेक्टिफायर को हम एक एक करके चेक करेंगे और उससे पहले आपको मल्टीमीटर को कॉन्टिन्यूटी रेंज पर सेट करना पड़ेगा। और कॉन्टिन्यूटी रेंज पर सेट करने के बाद हर एक पिन को आपस में जुड़ के देखना पड़ेगा कि कहीं पे हमें शॉर्ट देखने को मिलता है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा मॉसफेट है ना, मॉसफेट के अंदर हमें शॉर्टिंग देखने को मिल रहा है, 2.2 ओम का शॉर्टिंग देखने को मिल रहा है। तो इसी के अंदर ही प्रॉब्लम के कारण हमारा ये वाली इंडक्शन कुकटॉप पूरा का पूरा शॉर्ट हो चुका है। तो इसको रिपेयर करने के लिए हमें अब इस मॉसफेट को चेंज करना पड़ेगा। तो मॉसफेट को चेंज करने का भी एक तरीका होता है। सबसे पहले मैं इस मॉसफेट को बाहर निकालता हूँ और बाहर निकालने के बाद मैं इसका नंबर आपको दिखाता हूँ और उसके बाद इसके जगह पे आप किस किस नंबर का मॉसफेट को लगा सकते हो ये भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे मार्केट में सेम नंबर का मॉसफेट नहीं मिलता है, तो उसके जगह पे हमें इक्विवेलेंट मॉसफेट को लगाना पड़ता है। और इस टाइप का मॉसफेट का कीमत उतना ज़्यादा नहीं है। तो अगर आपके पास कोई भी ब्रांडेड इस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक्स कुकटॉप है जो या इलेक्ट्रिक कुकटॉप है, तो उसके अंदर जो भी सामान लगते हैं ना, ये सारे सामान आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएंगे बहुत ही सस्ते में। हमारे पास 15N16 से लेकर 25N16 या 25N20 नंबर तक आपको मिल जाएंगे। तो जिस मॉसफेट के ऊपर आपको लिखा हुआ मिलेगा 15N50 या 15N25 या 15N20, इसका मतलब ये होता है कि दोस्तों 15 मतलब 15 एम्पियर, उसके बाद 20, 30, 40, 60 जो भी लिखा रहेगा वो होगा उसका वोल्टेज। अगर किसी के ऊपर लिखा हुआ है 20N20 यानी 20N20 मतलब 20 एम्पियर का, और वो 200 वोल्ट पर काम करेगा। तो इसी के हिसाब से हम इसके अंदर जो मॉसफेट लगा हुआ है, पहले तो मैं उस मॉसफेट का नंबर को दिखूंगा या देखूंगा और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग मैं कोशिश करूंगा कि सेम नंबर का मॉसफेट इसके अंदर लगाया जाए, या तो उससे हायर वैल्यू का। अगर कम वैल्यू का लगाएंगे तो हमारा मॉसफेट फट जाएगा या फिर से शॉर्ट हो जाएगा, दोबारा हमारे जो शॉर्टिंग का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। कम एम्पियर देंगे तो, क्योंकि इसका सर्किट को इस तरीके से बनाया जाता है, इसका वाटेज के हिसाब से बनाया जाता है। आप लोग जब भी कोई भी इंडक्शन कुकटॉप को मार्केट से लेने जाओगे या आपके पास आएंगे रिपेयर होने के लिए, तो आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि किसी के नीचे लिखा हुआ मिलेगा आपको 1800 वाट, किसी में आपको 2200 वाट, किसी में आपको 2000 वाट। इस तरीके से आपका इंडक्शन कुकटॉप का वाटेज या पावर देखने को मिलेंगे। तो जिसके अंदर ज़्यादा पावर रहेगा उसके अंदर ज़्यादा एम्पियर का कंपोनेंट्स हमें लगाना पड़ेगा। अगर किसी भी 2200 या 2200 वाट का कोई इंडक्शन कुकटॉप है तो आप उसके अंदर 20 एम्पियर से लेकर 25 एम्पियर तक मॉसफेट को इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होंगे। अगर आप उसके अंदर 18 वाट या 18 एम्पियर या 15 एम्पियर का लगा दोगे तो वो प्रॉब्लम आएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो मॉसफेट लगा हुआ है वे 20N20 नंबर का ये हमारा मॉसफेट लगा हुआ है। और अब मैं उसके जगह पे यहाँ पे मैं लगाने वाला हूँ बिल्कुल फ्रेश और नया कंडीशन का, हमारे पास है 25N25 नंबर का ये मॉसफेट है। इसी मॉसफेट को मैं लगा देता हूँ। और दोस्तों इंडक्शन कुकटॉप के अंदर ज़्यादा कंपोनेंट्स खराब नहीं होता है, इसके अंदर 2 3 4 चीज़ होती है ना, वही चीज़ खराब होती है। तो मैंने इसके अंदर से मॉसफेट को निकालने के बाद भी एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ कि अगर
कई बार ऐसा भी होता है कि मॉसफेट खराब होने के साथ साथ इसके आसपास जो कंपोनेंट्स होता है, जो जेनर डायोड होता है या जो नॉर्मल डायोड होता है ना, वो भी शॉर्ट हो जाती है। तो हमने वो भी चेक कर लिया हूँ और चेक करने के बाद में अब लगाने जा रहा हूँ 20R120 नंबर का ये हमारा मॉसफेट है। आप अगर मार्केट में जाके बोलोगे कि हमें इंडक्शन कुकटॉप का मॉसफेट चाहिए तो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। सिर्फ आपको उसका नंबर, अगर जो लोग रिपेयरिंग का काम करते हैं तो उसके अंदर जाओगे या उसके पास जाओगे तो आपको तो बहुत ही आसानी से वो दे देगा। लेकिन जो लोग सिर्फ और सिर्फ सेलिंग का काम करता है, उसको रिपेयरिंग के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, तो उसके जगह पे आपको कंपोनेंट्स का नंबर ही बताना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो वो कस्टमर देगा ही नहीं, यानी कि कंपोनेंट्स आपको देगा ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपको ये बोल देगा कि हमारे पास कंपोनेंट्स नहीं है। तो ये जो चीज़ है ना, जो लोग कंपोनेंट्स खरीदने जाते हो मार्केट में, मैं देखता हूँ कि जब कोलकाता चांदनी मार्केट में जाता हूँ तो वो लोग नंबर नहीं बताते हैं, ये चीज़ करते हैं। उसके पास होता है फिर भी नहीं देता है। मैं कुछ दिन पहले मार्केट में गया था तो उन्होंने बोल रहा है कि हमें शॉर्ट की डायोड चाहिए, और मैंने उसी दुकान से शॉर्ट की डायोड लिया था। लेकिन उसको मैंने बोला था उस शॉर्ट की डायोड का नंबर SR5200, लेकिन उन्होंने कि नंबर इसको नहीं पता है। उसने जाके बोला है कि हमें शॉर्ट की डायोड चाहिए, तो उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि हमारे पास नहीं है। ये कब होता है? जब उस दुकानदार को रिपेयरिंग के बारे में कुछ नॉलेज नहीं होता है या ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है तब। तो चलिए, हमने इसके अंदर अपने मॉसफेट को सही सलामत इंस्टॉल कर दिया और इंस्टॉल करने के बाद में इसको फाइनल सारे स्क्रूज को लगाने से पहले मैं एक बार इसको चेक करना चाहूँगा, क्योंकि हमें जब भी कोई भी चीज़ रिपेयर करता हूँ, रिपेयर करने के बाद उसको फाइनल असेंबली से पहले मैं उसको टेस्ट कर लेता हूँ, ताकि दोबारा उसको खोलना ना पड़े। क्योंकि हम दोबारा खोलेंगे तो हमारा टाइम भी बर्बाद होगा, टाइम भी नष्ट होगा। तो चलिए देखिए, हमने इसके अंदर लाइन दे दिया हूँ। लाइन देने के बाद देखिए हमारा ये कुकटॉप चालू हो चुका है, मतलब हमारा ये ठीक हो चुका है। लेकिन अभी भी पता नहीं चल रहा है कि इसके अंदर हम कोई भी चीज़ गर्म होगा कि नहीं। तो इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए मैं एक मेटल का चीज़ इसके ऊपर दे दिया हूँ, और मेटल का चीज़ देने के बाद मैंने लाइन भी दे दिया हूँ। और अब मैं इसको चालू करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ऑन बटन को प्रेस करना पड़ेगा, फिर फंक्शंस बटन को। अब देखिए ये हमारा गर्म होना शुरू हो चुका है और मैं थोड़ा-थोड़ा हीट महसूस कर पा रहा हूँ। आपको भी पता चल जाएगा, थोड़ा-सा मैं गर्म होने देता हूँ, और जब भी थोड़ा-सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर से धुआँ निकलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद ही आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए धुआँ निकलना शुरू हो चुका है, मतलब हमारा ये जो इंडक्शन कुकटॉप है ये बिल्कुल 100% रिपेयर हो चुका है। अब मैं इसको फाइनल असेंबल करके जिसका भी ये इंडक्शन कुकर है उसको मैं डिलीवर कर दूंगा, और इसके बदले में मैं पैसा भी ले लूंगा। और बहुत सारे लोग कमेंट के अंदर बताते हैं कि इस काम को करने के लिए आप कितना पैसा चार्ज करते हो। ये देखिए दोस्तों, जो रिपेयरिंग का काम होता है ना दोस्तों, ये इसका कीमत अलग अलग टेक्नीशियन अलग अलग अपने हिसाब से लेते हैं। तो इसलिए मैं वीडियोस के अंदर नहीं बताता हूँ। अगर बता देंगे तो हमारा बिजनेस जो है ना बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए मैं किसी भी वीडियो के अंदर रिपेयर करने के बाद उसका कीमत नहीं बताता हूँ। अगर आपको जानना है कीमत तो आप हमारे पास भी आ सकते हो, हमें कॉल भी कर सकते हो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से, और हमें जो है ईमेल करके भी पूछ सकते हो, आपको बता दूंगा। लेकिन ऐसे ही ओपनली नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि रिपेयरिंग का काम ऐसा होता है कि कई बार हमें ज़्यादा टाइम लगता है, कई बार हमें कम टाइम लगता है। तो टाइम के हिसाब से भी हमें देखना पड़ता है कि हमें कितना पैसा चार्ज करना है। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये वाले वीडियो बहुत ही पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी प्रकार के वीडियोस आगे आने वाले दिनों में अगर आप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। और अगर आपको इंडक्शन कुकर का कोई भी पार्ट चाहिए, पीसीबी चाहिए, कॉइल चाहिए, तो आप हमारे ऑनलाइन स्टोर दीप इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप शॉप .in वहाँ से ले सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ऊपर जो गूगल पे जाकर सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।